Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड ऑफ गुजरात। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं गुजरात के लोखंडी पुरुष आयरन मैन और आज़ाद भारत के सर्वप्रथम होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने भारत की आज़ादी और आज़ादी के बाद भारत को एक करने का जो काम किया वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा काम उन्होंने भारत के लिए किया है, इसलिए उनको आयरन मैन कहा जाता है। भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भी भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। उस सभी प्रिंसली स्टेट राजा रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत बनाने का सबसे मुश्किल काम उन्होंने करके दिखाया, इसलिए उनको आयरन मैन कहा जाता है। और गुजरात में उनकी स्टैचू भी बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये उनके जो देश के प्रति उनका जो समर्पण था, उनका जो सेवा थी, तो उनको एक श्रद्धांजलि के स्वरूप उनकी स्टैचू गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में साधु बेट के ऊपर बनाई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम का निर्माण किया, जो नर्मदा रिवर आज गुजरात की जीवादोरी मानी जाती है। ऐसे बड़े बड़े काम उन्होंने किया है, इसलिए सरदार सरोवर डैम के सामने ही उनकी वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू अबाउट 182 मीटर की स्टैचू, जो अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उससे डबल हाइट में गुजरात गवर्नमेंट में बनाई है। तो देश विदेश के लोग वहाँ पर आते हैं देखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए मेरे पास एक बुक है, लिटरेचर आर्टिकल है, जो गुजरात टूरिज़्म के अंदर एज ए सीनियर टूरिस्ट ऑफिसर जिन्होंने काम किया, ऐसे AR मोगल सर, उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। वो आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका लिखा हुआ आर्टिकल मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। और उनसे जब भी मैं मिलता था, उनका यही कहना था कि ज्ञान की बात जो दो त्यों दो बढ़े एंड बिन खर्च घट जाए। जैसे ज्ञान की बात जैसे हम बांटते हैं, बांटने से हमारे अंदर बढ़ती है, और अगर हम उसको किसी को बताते नहीं है, किसी को उसको खर्च नहीं करते, तो वो बिन खर्च घट जाए। तो चलिए सोमनाथ के बारे में बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 12 नवंबर 1947 वो जूनागढ़ में आए। गुजरात के पास जूनागढ़ है, जो सोमनाथ के पास आया हुआ है। जूनागढ़ आए और उनके साथ थे जामनगर, जो स्टेट था जामनगर के महाराजा जाम साहिब श्री दिग्विजय सिंह, और उनके साथ गांडलिक साहब, वो सब उनके साथ थे। और वो 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ के पास आए। सोमनाथ में उन्होंने सभा की, मिले सबको, और फिर सोमनाथ मंदिर के जो खंडित देवालय था, उसके पास जाकर सोमनाथ का समुद्र का जो जल था वो हाथ में लेकर उन्होंने पूरे सामने जो जन समुदाय था, जो पूरी सभा थी, वहाँ पर उन्होंने समुद्र का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि यहाँ पर भारत सरकार के माध्यम से यहाँ सोमनाथ का भव्य मंदिर नया बनेगा, और उसी मंदिर में दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाएगी। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की, प्रण लिया। तो ये जब घोषणा की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तभी सोमनाथ मंदिर के नया बनवाना है, तो जो दिग्विजय सिंह साहब जो थे जामनगर के महाराजा, उन्होंने तुरंत ही वही सभा में 1 लाख रुपए दान देने की घोषणा कर दी।
सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। फिर उनके साथ आरजी हुकूमत के जो सामरदास गांधी जो थे, उन्होंने भी 51,000 रुपये की दान की जाहिरात कर दी। तो ये धीरे धीरे उन्होंने जो प्रतिज्ञा की, तो 1949 में वो धीरे धीरे वो सोमनाथ का नया मंदिर आकार रहने लगा। जो सोमनाथ का मंदिर जो था, उससे पहले राजा कुमारपाल, जो कुमारपाल थे, उन्होंने मंदिर बनवाया था यहाँ पर। तो जो सोमनाथ ट्रस्ट था, उन्होंने वो डिसीजन लिया कि जहाँ पर राजा कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था, जो मंदिर अभी टूट गया था, खंडित हो चुका था, तो उसी जगह पर सोमनाथ का नया मंदिर बनेगा। और वो मंदिर गिरने के बाद जो पुराना मंदिर था, जो राजा कुमारपाल ने बनवाया था, उसके जो अवशेष थे वो सोमनाथ के संग्रह स्थान में उसको स्टोर करके रख दिए। 8वीं मई 1950 महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जो थे, उन्हीं के हाथों से शिलारोपण विधि हुई। 8 मई 1950 सोमनाथ का नया मंदिर की शिलारोपण विधि जाम साहब, जो दिग्विजय सिंह महाराज जो थे जामनगर, उन्होंने की। और उसके बाद 11 मई 1951 जो भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे, जो राष्ट्रपति थे, जो थे राजेंद्र बाबू के पवित्र हाथों से सुबह 9:47 सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा की गई। कब? 11 मई 1951 मॉर्निंग 9:47 बाई फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र बाबू। कुमारपाल, जो राजा कुमारपाल ने जो मंदिर बनवाया था, वो चालुक्य स्टाइल में बनाया हुआ था, चालुक्य स्टाइल में। और ये मंदिर जो कुमारपाल का बनाया मंदिर बहुत ही भव्य था, महान था। और ये मंदिर 1300 से लेकर 1707 तक बार बार उस मंदिर के ऊपर आक्रमण होते हुए उसको लूट गए। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बेगड़ा, ऐसे बहुत सारे विदेशी हमलावरों ने टोटल 17 बार मंदिर को लूटा, 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक। और ये मंदिर के अंदर जो पत्थर के अंदर जो कार्विंग था वो बहुत ही खूबसूरत था। और हमारा ये कम नसीब था कि ये इतना भव्य कार्विंग, भव्य मंदिर, और वो सोमनाथ ट्रस्ट ने वो डिसीजन लिया, उसी जगह पर वो नया मंदिर बना। और बहुत ही भव्य मंदिर था। तो कैसा मंदिर था वो बात करते हैं हम। तो जो पुराना मंदिर था, जो राजा कुमारपाल ने बनवाया था, वो मंदिर जो सभा मंडप जो होता है, सभा मंडप, वो ईस्ट टू वेस्ट, उसकी लंबाई जो थी वो 120 फीट थी, 125 फीट सभा मंडप ईस्ट टू वेस्ट। और नॉर्थ टू साउथ 75 फीट था। और जो मंदिर का जो घेरावा था वो 330 फीट था, 330 फीट। चारों तरफ 3 झरोखे थे, और चारों तरफ 3 झरोखों में से प्रकाश आता था, और मंदिर के गर्भगृह में वो प्रकाश आता था। और हर एक कोने में अष्टकोण स्तंभ थे, जो चारों कोनों में जो स्तंभ थे वो स्तंभ कैसे थे? अष्टकोण थे। 8 दिशाओं वाले अष्टकोण स्तंभों थे। और झरोखाओं में से प्रकाश मंदिर के अंदर आता था। जो पत्थर जो थे उसमें काले रंग के पत्थर यूज हुए थे, काले पाषाण चंद्रशिला उसमें यूज हुए थे। और जो चारों तरफ मंदिर के अंदर जो दीवारें थी उसमें कीर्तिमुख, गजधर, अश्वधर, नरधर, जैसे कहते हैं हाथी,
घोड़े, फूल, सब चीज़ें उसमें कार्विंग की हुई थी पत्थर के अंदर। उसमें विविध मुद्राओं कंडारी हुई थी, ऋषि मुनियों की, देवताओं की मूर्तियों थी, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों, सुंदर सप्रमाण और आकर्षक आकृतियाँ उस पुराने मंदिर में सुशोभित करती थी। पुराने मंदिर में भिन्न भिन्न पुष्प वेलियाँ, जैसे पुष्पों की जो वेलियाँ होती है फूलों का, वो फूलों की हार मालाएँ उस पत्थर के अंदर कार्विंग की हुई थी। उसमें चारों तरफ आकृतियाँ ऐसी थी जो जैसे ऐसा लगता था कि कोई सामने आपके सामने ही खड़ा हो, ऐसी आकृतियाँ वो पत्थर के अंदर कार्विंग की हुई थी। जो मंदिर के अंदर जो घुम्मट था वो वर्तुलाकार शिलाओं थी गोठवी थी, उसमें शिलाओं जो थी वो वर्तुल के आकार की थी मंदिर के घुम्मट में। और मंदिर में सिंह द्वार, छत के ऊपर नागदमनी की अति सुंदर आकृति थी। जो द्वार था उसमें सिंह की आकृतियाँ थी और छत के ऊपर नागदमनी की आकृतियाँ, अति सुंदर आकृतियाँ थी। और बाहर की जो दीवारें थी उसमें ऋषि मुनियों की अनुपम और अजोड़ मूर्तियाँ थी। जो भारत में जो ऋषि मुनि हो गए, ऋषियों की परंपराओं का जो भारत देश है, तो ऋषियों ने जो परंपरा बनाई थी, इसलिए उस ऋषि मुनियों की आकृतियाँ भी बाहर कंडारी हुई थी। और सोमनाथ ट्रस्ट ने ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर जो राजा कुमारपाल ने बनवाया था, वो मंदिर को धराशायी किया और उस मंदिर के ऊपर नया मंदिर बना 11 मई 1951 को। तो आज देश विदेश के हजारों यात्री यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। सोमनाथ मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से धरती का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है। जो 12 ज्योतिर्लिंग का जो श्लोक है, सौराष्ट्र सोमनाथ द्वारका च नागेश्वरम, तो ये सौराष्ट्र जो गुजरात का एरिया है जो वेस्ट साइड में आया हुआ है, तो समुद्र के किनारे सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर स्थित है। वहाँ हजारों लोग आते हैं और दर्शन करके अपने ऊपर पीड़ाएं, अपने ऊपर दुख दर्द को दूर करके अपने जीवन का अंधेरा लावा लेते हैं। क्योंकि इसी जगह पर भगवान चंद्र ने भगवान शिव की पूजा की और अपने आप के ऊपर जो श्राप था उस श्राप में से मुक्त किया हुए, इसीलिए इस जगह का नाम चंद्र का दूसरा नाम होता है सोम और नाथ यानी शिव, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा सोमनाथ। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से धरती का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है। तो एक बार अवश्य उसकी विजिट करें, दर्शन करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।